Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS chapter number 18 water from different places. So student, in last video you saw up to page number 142. Today we will see from page number 143. So let's get started. Water survey in school. तो यहाँ पर क्या है कि वाटर का सर्वे करना है. कहाँ पर? स्कूल में. मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. क्लास में 3 ग्रुप बनाने हैं. 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. एक ग्रुप को क्या करना है? तो ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना है. द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल. सेकेंड ग्रुप को क्या फाइंड करना है? तो टॉयलेट के लिए अरेंजमेंट करना है. अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल. Number 3, the third group will find out about illness affecting children in the class. और जो बीमारी से अफेक्ट हुए हैं वैसे चिल्ड्रन को उन्हें फाइंड करना है. जो क्लास के अंदर जो बीमारी से अफेक्टेड हुए हैं जो भी चिल्ड्रंस, वो उन्हें फाइंड करना है थर्ड ग्रुप को. The questions given below will help the group to collect information. जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है वो आपको ग्रुप को कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन से आप कलेक्ट कर सकते हो. नंबर 1, ऑब्जर्व्ड एंड नोट. पुट राइट इन द राइट बॉक्स. तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम योर स्कूल. तो आपकी स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप, टैंक, हैंडपम्प, अदर. सो आंसर इज टैप. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल. फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल. जो पीने का पानी है वो आपको कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेते हो? तो टैप, टैंक, हैंडपम्प और अदर. सो आंसर इज टैप. नेक्स्ट, if there is no tap or matka, earthen pot or hand pump, then how do you get drinking water. अगर मटका या फिर हैंड पंप या फिर कोई भी अदर फैसिलिटी नहीं होगी तो आपको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर. सो आंसर इज इफ देयर इज नो टैप, मटका, अर्थन पोट और हैंड पंप, देन वी विल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए टैंकर. तो आप कहाँ से अरेंजमेंट करोगे पीने का पानी का? टैंकर से अरेंजमेंट करेंगे. इफ देयर वाटर इन ऑल टैप्स और हैंड पम्प्स, तो क्या देयर वाटर इन ऑल टैप्स और हैंड पम्प्स, टैप्स और हैंड पंप से आता है? येस, देयर इज ए वाटर इन ऑल टैप्स एंड हैंड पम्प्स. नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इफ एनी टैप is leaking or dipping. What will you do. आप क्या करोगे अगर कोई भी टैप ड्रिपिंग है या लीकिंग है, लीकेज हो रहा है पानी का, तो आप क्या करोगे? सो आंसर इज इफ एनी टैप इज लीकिंग और ड्रिपिंग वी विल ड्रॉ आवर टीचर्स अटेंशन टू इट. हम हमारे टीचर का ध्यान वहाँ पर दौड़ेंगे. Are all the matkas earthen pot filled with water and are they covered? Yes, all the matkas are filled with water and they are covered. सारे मटके हैं वो पानी से भरे हुए हैं और वो क्या है? कवर्ड है, मतलब कि ढके हुए हैं. Are the matkas earthen pot and other water कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली. जो मटकाज एंड अदर कंटेनर्स है वाटर के वो रोज रेगुलरली क्लीन होते हैं. आंसर इज यस, द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली. तो वो रेगुलरली नियमित रूप से साफ होते हैं. हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो जो पानी है वो पीने के लिए कैसे सुरक्षित किया जाता है? सो आंसर इज अवर स्कूल हैज़ अ वाटर प्योरीफायर. स्कूल के पास क्या है? वाटर प्योरीफायर है. वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग विथ इट. और उससे पीने लायक पानी किया जाता है. व्हाट शुड हैपन इफ वाटर इज टेकन विदाउट लैडल फ्रॉम मटका और एनी अदर वेसल. तो अगर आप जो पीने का पानी है तो मटके के अंदर से वो लैडल के बिना निकालोगे या फिर कोई दूसरे वेसल के बिना निकालोगे तो क्या होगा?
So answer is, if water is taken without ladle from matka or any other vessels, our fingers also get wet when we immerse the glass or the jug in the water. The grease and dust on our fingers get into the water and contaminates it. तो अगर हम विदाउट लैडर पानी निकालेंगे तो हमारे जो हाथ है, हमारे जो फिंगर्स है, वो भी क्या होगी, पानी के अंदर मिलेगी और उससे ग्लास और जो पानी, जो जग है, जग के अंदर का पानी है वो क्या होगा, गंदा होगा, और हमारी जो फिंगर्स है वो भी क्या होगी, वेट होगी। उसके वजह से हमारे फिंगर्स के ऊपर के जो भी डस्ट है वो क्या होगी, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। इस वजह से जो भी पानी है पीने का वो कंटामिनेट्स हो सकता है। नेक्स्ट, इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका अर्थन पोट क्लीन रेगुलरली। तो जो भी प्लेस है पीने के पानी के लिए और ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका, तो उसे रेगुलरली नियमित रूप से साफ़ किया जाता है। सो आंसर इज यस। इन आवर स्कूल शांताबेन वो वर्क्स एज अ क्लीनर ड्यूरिंग द लंच रिसेस क्लीन्स द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका रेगुलरली विथ ए ब्रूम एंड मोप। तो वो जो भी वाटर टैप्स है और जो भी मटका है उसे नियमित रूप से साफ करते हैं ड्यूरिंग द लंच रिसेस। थिंक एंड डिस्कस। वाई डज द एरिया वेयर वी कीप ड्रिंकिंग वाटर गेट डर्टी। हम जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं वो एरिया डर्टी क्यों हो जाता है। सो आंसर इज चिल्ड्रन गो टू ड्रिंक वाटर मैनी टाइम्स। बहुत बार पीने के लिए पानी जाते हैं। डस्ट फ्रॉम देयर फीट एंड स्लीपर्स रीचेज दिस एरिया एंड रिमेन्स देयर। और जो उनके फीट और स्लीपर्स में जो भी डर्ट्स है वो एरिया पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। व्हेन वाटर स्पिल्स द एरिया बिकम्स इवन डर्टियर। और जो पानी है वहाँ पर फैलता है, उस वजह से वो एरिया और भी गंदा हो जाता है। वॉट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन। वो जगह को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए। सो टेल चिल्ड्रन टू टेक ओनली एज मच एज वाटर एज दे वॉन्ट इन ए ग्लास। उन्हें जितना पानी पीना है उतना ही पानी वो ग्लास के अंदर ले। थ्रो द लेफ्ट और वाटर इन अ बकेट और ड्रम केप्ट नियर द अर्थन पोट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड अराउंड द पोट। तो चिल्ड्रन को ये बताना चाहिए कि जो भी पानी उनका बचा हुआ है वो बकेट के अंदर डाले या फिर ड्रम के अंदर डाले जो आजू बाजू में रखा है अर्थन पोट्स के, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर फेंकने के अलावा वो क्या करे, बकेट के अंदर डाले। मेक अ स्मॉल कैनल where water spills near the earthen pot and extend the canal so that the spilt water goes into the garden। और एक ऐसी कैनल बनानी चाहिए कि जिससे जो भी पानी वो थ्रो करते हैं वो किसके अंदर जाए, सीधा गार्डन के अंदर जाए। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक हाउ ऑफन, वंस अ डे, once in 2 days etc. are the containers or matkas, earthen pot and ladles cleaned. Who cleans them? So answer is the containers or the matkas, earthen pots and ladles are cleaned once every day. रोज साफ किया जाता है। They are cleaned by Shantaben who is the cleaner during the lunch recess when children get their midday meal। तो वो कभी साफ करते हैं शांताबेन, ड्यूरिंग द लंच रिसेस, जब भी बच्चे अपना मिड डे मील खाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मैनी टैप्स, मटकास और हैंड पम्प्स आर देयर, आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में और कितने टैप्स है, कितने मटकास है, कितने हैंड पम्प्स है और वो चिल्ड्रंस के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। सो आंसर इज देयर आर 320 चिल्ड्रंस इन माय स्कूल, देयर आर 10 टैप्स एंड 6 मटकास, दीज आर इनफ फॉर ऑल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, वो क्लीन्स द प्लेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन साफ करता है ड्रिंकिंग वाटर के आजू बाजू की जगह। द प्लेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन बाय शांताबेन who is the cleaner during the lunch recess when children get their midday meal।
नेक्स्ट इज वेयर डज द वाटर दैट इज स्पिल्ड गो। तो कहाँ पर जाता है जो पानी है? द स्पिल्ट वाटर गोज टू द गार्डन थ्रू अ स्मॉल कैनल। तो कहाँ से जाता है गार्डन में? थ्रू अ स्मॉल कैनल। नेक्स्ट ग्रुप 2 ऑब्जर्व एंड नोट, पुट राइट इन द बॉक्स। व्हाट आर द टॉयलेट्स अरेंज इन योर स्कूल? बिल्ट टॉयलेट है, ओपन एरिया है, सो आंसर इज बिल्ट टॉयलेट। नेक्स्ट हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर? कितने टॉयलेट्स है? सो आंसर इज 4। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? येस और नो? तो येस। इज देयर water in the toilets? Yes or no? Answer is yes. Where does the water come from? The tap? Yes or no? Yes. From tank? Yes or no? Yes. Has to be bought from home? No. क्या वो घर से लाया जाता है? No. Is there water from washing hands near the toilets? तो टॉयलेट के बाजू में हाथ धोने के लिए पानी है? येस। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? येस। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हम हमारे हैंड्स को वॉश करते हैं। इज़ देयर एनी टैप्स दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? क्या कोई भी टैप्स है जो लीक हो रहे हैं या फिर ड्रिप हो रहे हैं? नो। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन? येस। क्या टॉयलेट साफ होते हैं? तो येस। Find out and write how many boys and girls are there in your school. So girls are 150 and boys are 170. How many toilets are there for girls and boys? 2 for girls and 2 for boys. Next, if there are not taps, who brings the water for the toilets? Where does the water come from? All the toilets have taps and the water comes from the overhead tanks which are on the roof of the toilets. तो जो जितने भी टॉयलेट्स है वो सभी टॉयलेट्स में टैप्स एंड वाटर टैप्स है और वाटर कहाँ से आता है? जो ऊपर ओवरहेड टैंक है वहाँ से पानी आता है। वो कीप्स द प्लेस क्लीन। क्लीन कौन रखता है प्लेस को? द क्लीनर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू क्लीन द टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए क्लीनर को अपॉइंटेड किया गया है। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन? टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है? सो आंसर इज टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली। किससे साफ करते हैं? फिनाइल और एसिड शुड बी यूज टू कीप देम एवन क्लीनर। The flush should be used after using the toilet. All this will keep the toilets clean. और फ्लश को यूज़ किया जाता है आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। सो इस वजह से टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं। What can each of us do for this? हम क्या कर सकते हैं? So we should not make the toilet dirty. We should make sure to flush the toilet after we use it. We should clean it regularly. तो टॉयलेट डर्टी ना हो इसके लिए हमें जब भी टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें उसे फ्लश करना चाहिए और इस वजह से वी शुड क्लीन इट रेगुलरली और उसे हमें रेगुलर क्लीन करना चाहिए। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम? तो आपने कभी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट्स देखे हैं तो वो हमारे घर से कैसे अलग है? सो आंसर इज येस। आई हैव सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एंड द टॉयलेट्स एट होम। वो हमारे घर से बहुत ही अलग होते हैं। द नंबर ऑफ टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इज़ मोर। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं। दिस टॉयलेट्स आर यूज बाय मैनी पीपल। बहुत सारे लोग ये टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं। सो दे आर रादर डर्टी। इस वजह से वो गंदे होते हैं। एट होम पीपल there are 1 or 2 toilets. These are maintained well so they are clean. और घर में 1 या 2 टॉयलेट्स होते हैं और उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं इस वजह से वो साफ होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 3 स्टूडेंट, ग्रुप 3 we will see in next video. Thank you student. Bye bye.